सबको पता है क्यों नहीं था मैं यूट्यूब पर। मेरा खुद का पेपर था और भी बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो आज हम लेके आए हैं टाइगर किंग। क्लास 12th में एक चैप्टर है टाइगर किंग, उसके बारे में। ये वैसे तो ये आयरनिकली बहुत ही ज़्यादा कटाक्ष करता है, इंसान के बारे में बताता है कि इंसान जब पावर में होता है तो वो वाइल्ड लाइफ क्रिएचर जो होते हैं उनको बिल्कुल भी दया नहीं करता, उनको मारने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसके ऊपर ये कहानी है। इसमें भी क्या होता है कि एक राजा रहता है और वो टाइगर किंग कैसे बना, इसकी कहानी है। टाइगर किंग क्यों कहा गया, कल्कि ने लिखा है। कल्कि एक पेन नेम है रामास्वामी अय्यर कृष्ण मूर्ति जी का, और इन्होंने ये पेन नेम खुद ने बनाया है। अपनी वाइफ कल्याणी के नाम का कल लिया और अपने नाम का क्री का की लिया, तो ये कल्कि इनका बना है। इनका जो नाम है टाइगर किंग का, जिलानी जंग जंग बहादुर होता है। अब ये कहानी क्या है, कहानी एक आयरनिकली है। आयरनिकली क्या करती है, ये विरोध करती है किसका, कि भाई इंसान जो होता है वह अपने पावर में क्या करता है, प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है। प्रकृति का मतलब है यहाँ पर नेचर, जो टाइगर थे उनको भी। यहाँ पर क्या होता है कि एक कहानी है, एक र्यूमर कह सकते हो आप, र्यूमर राइफ है। प्रतिबंधपुरम की बात है। प्रतिबंधपुरम एक जगह का नाम है और वहां के राजा थे। इमेजिनेटिव कहानी है वैसे तो, ये ले सकते हो आप लेकिन एक अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में चलती है। वो क्या है कि एक राजा था जो पैदा हुआ 10 दिन का जब वो था, तो उस दिन उसका नामकरण संस्कार के लिए पंडित बुलाए गए। पंडित आए, पंडितों ने वो करा, क्या बोलते हैं उसको, नामकरण वगैरह देखा, उसकी कुंडली वगैरह देखी और पता किया और बताया कि ये जो राजा है, मतलब ये जो राजकुमार है, ये जो बड़ा होएगा तो ये हीरो होगा, हीरो बनेगा, योद्धा होगा, योद्धा बनेगा और बहुत कुछ कमाएगा अपनी जिंदगी में। लेकिन बस बट के कर वो क्या हो गए, रुक गए, डॉट डॉट डॉट। इस पर जब राजा वहां पर जो थे टाइगर किंग के पापा यानी जिलानी जंग जंग बहादुर के पिताजी, उन्होंने कहा कि भाई बताओ क्या बात हो गई, तुम रुक क्यों गए। तो उन्होंने कहा कि भाई बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप हमें जोर डाल रहे हो, तो बताते हैं कि ये बंदा एक दिन मरेगा। क्या बोला कि भाई सर, ये जो जिलानी जंग जंग बहादुर है, वैसे इनके बहुत सारे नाम है, सतव्याग्र समारी, विश्वभुवना है ना, CRC के है ना, ACTC है ना, ऐसे बहुत सारे नाम है इनके छोटे छोटे, आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे नाम इन्होंने रख रखे हैं। और क्योंकि भाई अचीवमेंट इतनी सारी कर ली थी तो भैया ये वो 10 दिन के थे। उसी समय एक मेरेकल जैसी स्थिति होती है, मेरेकल जादू टोना, यानी जादू होता है। और वो जादू क्या था, ये 10 दिन का बालक बोलता है कि हे प्रोफेट, पंडित। अब सब लोग अचंभित होते हैं, सब लोग देखते हैं और यार कौन बोला कौन बोला। फिर वापस से रिपीट करता है, हे पंडित इधर, यहाँ पे आ, इधर पालने में। तो पंडित जी जाते हैं, पंडित जी देखते हैं, अरे 10 साल का बच्चा है, 10 डेज का 10 डेज का बच्चा ही बोल रहा है। तो वो आश्चर्य में हो जाता है। वो कहता है कि भाई चलो ठीक है, मरेंगे, सभी मरेंगे। 10 दिन का बच्चा बोलता है कि आपकी प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है हमें। किस चीज के लिए, कि हम मरेंगे। मरूंगा तो वैसे भी मैं मरूंगा ही, इसमें क्या बड़ी बात है, जो पैदा हुआ है उसको जाना ही है, हम सब मोर्टल्स हैं। आपकी भविष्यवाणी में तो बेनिफिट तब हो जब आप हमें मैनर बता सके। काय का मेरी मृत्यु, अगर मेरी मृत्यु का मैनर बता दोगे तो उससे क्या होगा कि भाई मैनर को टाल देंगे और जो एक नेचुरल डेथ होगी वो मरेंगे। देखो मरना सबको है किसी को जल्दी मरना है, किसी को लेट मरना है। तो भाई पंडित बोलता है, पहले तो अचंभित हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है कि बंदा 10 दिन का है और बोल भी रहा है, और बोल तो चलो छोड़ो, लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो ये जो था ये बात हुई। और आगे वो 10 दिन का बालक पूछता है कि भाई बताओ आप हमें तरीका। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई तुम जो है वो हावर ऑफ बुल में पैदा हुए हो, हावर ऑफ बुल यानी वृषभ काल में, है ना। हिंदू समाज आप जानती हैं, कुंडलियों में लिखा रहता है वृषभ काल में पैदा हुए हो। और बुल और टाइगर क्या है, दुश्मन है, तो टाइगर से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अब उस दिन के बाद से भाई नॉर्मल हो गया सारा दिन, कुछ नहीं किया इन्होंने। और राजकुमार जैसी जिंदगी जी, वैसी जैसे और राजकुमार जीते थे। अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे, अंग्रेजी मूवीज देखते थे, अंग्रेजी ही पढ़ाने इनको अंग्रेजी व्यक्ति आता था, और भी सब्जेक्ट पढ़ाने अंग्रेजी आता था। पन्ना है क्या, अंग्रेजी जो धाय थी, नैनी भी इनकी अंग्रेजी थी। और सारे काम इन्होंने कैसे किए, बिल्कुल अंग्रेजी रीति रिवाज से, जैसे कि और राजकुमार किया करते थे उस जमाने के हमारे।
ठीक है, ऐसे ये बड़े हो गए। 20 साल के होने के बाद में इनके बाद में राजगद्दी आई, और राजगद्दी आते सबके दिमाग में एक ही चीज बात चली, यदि तो वही व्यक्ति है जो राजा उससे मरेगा। किससे? टाइगर से। तो ये बात धीरे धीरे राजकुमार अपने राजा के पास पहुंची, जिलानी जंग बहादुर के पास में, और वह अब उन्हें वापस से उन्होंने कह दिया कि भाई अब क्या है, 20 साल के हो गए, सारे राजपाट उनके हाथ में था। उन्होंने हाथों हाथ एक घोषणा की कि टाइगर के प्रति कोई भी अब एक पत्थर तक नहीं फेंक सकता, टाइगर मैं ही मारूंगा, और सारे काम मैं बाद में करूंगा, पहले मैं 100 टाइगर मतलब एक टाइगर मारूंगा। तो भाई एक टाइगर मार दिया। अब उस समय तक वो पंडित जिंदा था, उसको बुलाया, ये ले देख टाइगर मार दिया मैंने, अब बताओ क्या करना है। तो वो पंडित बोलता है कि ऐसे 99 और मारने, भाई एक ही मारा है अभी तो, 99 और मारने। तो राजा जी लग जाते हैं अपने काम पे, 99 मारने की कोशिश करते हैं, 70 कंप्लीट होते हैं, 70 कंप्लीट होते हैं, अपने राज्य में कर लेते हैं। उसके बाद में अपने राज्य में उनके फार्म्स क्या हो जाते हैं, ड्राई आउट हो जाते हैं, यानी खाली हो जाते हैं। इसी बीच में 2 जगह उनकी दिक्कतें आई थी। एक जगह तो उनकी कई बार, एक जगह तो क्या मतलब बहुत बार उनकी बंदूक का निशाना चूक गया, टाइगर उनके ऊपर कूद जाता था और वो लड़ते थे उससे निहत्ते, और जीतते थे कौन? अपने जिलानी जंग बहादुर। और इसी तरीके से एक कंडीशन हो रही थी, जब एक अंग्रेज अधिकारी वहां उनके राज्य में आया और बोला कि भाई साहब मैं तो शेर का शिकार करता हूँ, मुझे पसंद है। तो उसने कहा कि भाई शेर का शिकार हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं, और 3 ऑप्शन देते हैं उसको, एक तो मच्छर का देते हैं, एक सुअर का देते हैं, एक चूहे का देते हैं, ठीक है ना, आप इनमें से चाहे कोई सा भी कर लो। लेकिन वो नहीं मानता है, तो फिर वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ विशेष करना पड़ेगा। तो वो उसकी वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स गिफ्ट कर देते हैं। 50 डायमंड रिंग गिफ्ट करते हैं। 50 ही करते तो 2-3 ही है, लेकिन वो मैडम है ना, वो 50 की 50 रख लेती है, 3 लाख का चूना लग जाता है इनके। तो खुश थे इस बात से कि भाई 3 लाख का चूना लग गया, ठीक है, लेकिन अपना राज्य तो बच गया। और कोलकाता ज्वेलर्स से आई थी ये 50 रिंग्स। अब आगे क्या होता है, 70 मार देते हैं ऐसे करके। अब क्या करें, दिक्कत आ गई, स्टैंड स्टिल पर आ गया अपना अभियान। अब मारने तो पूरे 100 है, अब 30 टाइगर और मारने। तो वो अपने मुनीम को बुलाते हैं, मुंशी जी को, जो भी है उनका प्रधानमंत्री, और कहते हैं कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कि ये मेरे को 30 टाइगर और मारने। तो वो कहते हैं कि मारने तो है ही सही। तो वो क्या कहते हैं, उसको सुझाव देते हैं कि चलो पहले तो एक राज्य ढूंढो आस पड़ोस में जिसकी में टाइगर्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो, और वहां पर अगर कोई राजकुमारी हो तो इसका बताओ, फिर मैं वहां शादी कर लूंगा, और जब कभी भी जाऊंगा तो 2-5 टाइगर मारूंगा। ऐसे करके हमारे राजकुमार जी 99 पहुंच जाता है। और 99 एक ही बच रहा था, लेकिन अब करे क्या, टाइगर कहाँ पे खत्म हो गए, उनके ससुराल में भी खत्म हो गए। अब दिक्कत क्या है, बार बार ब्याह तो करेंगे नहीं। हाँ, तो उन्होंने क्या सोचा, चलो ठीक है, बैठ गए। अब इससे गुस्सा आ गया तो दिमाग खराब हो गया, तो वो धीरे धीरे सभी को निकालते जा रहे थे। ऐसा बहुत ही स्थिति खराब हुई। तभी एक पता लगा कि यार किसी पहाड़ी वाले गांव में शिप्स गायब हो रही है। शिप ही नहीं होता है, सॉरी शिप्स बोल दिया मैंने, शिप का प्लूरल शिप ही होता है ना। तो भेड़े गायब हो रही है। तो पहले तो पता किया गया कि भाई कादर मियाँ और वीर समझ कर का तो काम नहीं है, क्योंकि दोनों फेमस थे, ये पूरी की पूरी फील्ड भेड़ को गायब कर देते थे। तो निश्चित किया कि उनका नहीं है, तो डेट मीन्स टाइगर का ही काम है। तो फिर टाइगर बताया गया टाइगर किंग को, यानी टाइगर किंग कहा जाने लगा इनको। अब यार 99 टाइगर मार देंगे तो फिर टाइगर किंग कहीं नहीं जाने लगेंगे। तो भाई क्या हुआ आगे, राजा के पास पहुंचे सारे गांव वाले कि हमारे गांव में ना वो भेड़े गायब हो रही है, दैट मीन्स वहां पे टाइगर कोई ना कोई काम पे लगा हुआ है। तो राजा जी पहुंच गए, राजा जी ने 3 साल वाला वन माफ कर दिया वहां पे। लेकिन टाइगर भी उतना ही कठोर था, डिटरमाइंड था कि भाई मैं तो नहीं जा रहा बाहर, और राजा जी भी डिटरमाइंड थे, वहीं तंबू गाड़ लिए। लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा और बढ़ता गया, और फिर बहुत सारे लोगों की स्थिति खराब हो गई, कई लोगों की जॉब गई। तो मुंशी जी को उन्होंने बुलाया, मुनीम जी को, कि भाई प्रधानमंत्री जी को, कि भाई इधर आओ, अब नहीं मिला ना तो 3 गुना लगान कर दो इनका इन गाँव वालों का। झूठ बोला सालों ने, तो 3 गुना लगान कर दिया। दिमाग खराब हो गया। तो अपने मुनीम जी ने सोचा, दीवान साहब ने, कि भाई क्या सोचा कि भाई हम ना अब अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। मद्रास के पीपल्स पार्क से वो लेके आया टूटा फूटा सा टाइगर। टूटा फूटा टाइगर इसलिए कहूंगा क्योंकि कमजोर। आप अपने इंडियन जू की स्थिति जान सकते हैं, वहां पे खाना पीना कुछ भी ढंग का नहीं मिलता है। तो टाइगर को ले आए। अब वो टाइगर को पता ही नहीं था यार चल क्या रहा है, यार वो टाइगरों का नरसंहार हो रहा था, दैट मीन टाइगर्स को मारा जा रहा था। अब टाइगर, उसको तो पता ही नहीं, वो राजा जी के सामने आके खड़ा हो गया, और इंतजार करने लगा कि, और पूछ रहा हो जैसे कोई मालिक हमारे लिए क्या आदेश है। वो मालिक ने कुछ नहीं किया, निशाना लिया, धड़ देने गोली चलाई, गोली भाई साहब लगी नहीं, और हमारे जो टाइगर थे वो पतला दुबला टाइगर गिर गया धमाके से।
राजा ने सोचा मार दिया मार दिया मार दिया भैया। तो राजा जी चिल्लाते हुए निकल गए अपनी गाड़ी में बैठ के कि जा रहा हूं मैं, तो तुम ले आना इसको। अब भाई साहब वहां पे टाइगर्स थे बहुत सारे, सॉरी टाइगर हंटर्स। तो वो हंटर्स गए टाइगर के पास में और देखा तो टाइगर ने भी उनको देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो पता लगा कि भाई ये तो जिंदा है। तो वहां पे उन्होंने सोचा कि यार राजा को पता है राजा सन की साला मार मोड़ नहीं दे अपने को। तो उन्होंने वहीं से एक दो फुट से मार के, और मारा किसने अब देखो, उसके 99 ही अभी मारा किसी हंटर ने। अब उसको तो लग रहा है राजा को कि मैंने मार दिया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो तो फ्री हो गया, उसने मैंने 100 मार दिया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब इतने सालों में उसने ध्यान नहीं दिया था राजपाट पे, तो उसके एक प्रिंस भी हो गया था। अब वो प्रिंस का बर्थडे था, प्रिंस का क्या था, बर्थडे। अब बर्थडे पे एक पार्टी रखी उसने, क्योंकि अभी तक तो उसने ध्यान दिया ही नहीं था बर्थडे पे, मतलब उसके राजकुमार पे। तो बर्थडे पार्टी रखी ना, तो वो सोच रहा था दे क्या दे क्या दे क्या। तो वो गया शॉपिंग सेंटर में, कहाँ पे, प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में। और वहां टॉय शॉप पे उसने देखा एक लकड़ी का बाग, और वो लकड़ी का बाग बहुत ही बुरी तरीके से बनाया गया था, उसके फांसे निकल रही थी, उन्होंने तो ले लिया। वैसे उसकी एक्चुअल प्राइस दो आना और 1 क्वार्टर थी, है ना। लेकिन उसको, अब राजा को इतना कम बताएगा तो दिक्कत आएगी ना। तो राजा जी से कहता है वो, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक वाला प्राइस है, कहने मतलब बहुत अच्छा आइटम है, आपको मैं 300 रुपए दूंगा। तो राजा जी कहते हैं मैं 300 तो नहीं दूं, तू ही दे रहा है इसको गिफ्ट में, तू ही दे देना, मतलब तुम ही ऑफर कर रहे हो, मैं 1 रुपए भी नहीं दूं, ठीक है। और लेके आ जाते हैं। उस दिन ही खेल रहे थे, खेलते खेलते हमारे राजा जी के राइट हाथ में क्या हो जाती है, फांस घुस जाती है, मतलब हाथ में फांस घुस जाती है, राइट होता है लेफ्ट होता है कंफर्म नहीं हो। तो वो उसको लेफ्ट हैंड से निकाल देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। अब वो देखो लकड़ी वाला टाइगर था, बट टाइगर तो था ना, तो उस टाइगर ने क्या करा, अपना बदला लेगा वो। तो टाइगर ने जो फांस घुसी थी वो फांस पक जाती है दूसरे दिन, इस पूरे बहुत ही हालत खराब हो जाती है, पक जाता है पूरा। धीरे यहाँ पहुंच जाते थे चौथे दिन। अब 5 दिन की दिक्कत ये होती, तो उन्होंने क्या सोचा, मद्रास से सर्जन बुलाते हैं वो 3 सर्जन आते हैं। अब तीनों के तीनों दांतों वाले सर्जन थे, बिल्कुल कबीर सिंह की तरह, है ना। तो उन्होंने कहा भाई साहब ऑपरेशन होएगा, ऑपरेशन करेंगे। थिएटर से बाहर निकले तो क्या, ऑपरेशन तो सफल हुआ, लेकिन टाइगर किंग मर गए। अब ये कहानी की एंडिंग है, जिसमें ये बताया गया देखो टारगेट क्या किया है, आयरनी क्या है, आयरनी है कटाक्ष इंसान के ऊपर, कि अगर आप टाइगर को, मतलब किसी जीव जंतु को अगर मारते हो, तो आपका अंत एक लकड़ी का टाइगर भी कर सकता है। दैट मीन्स आपका अंत निश्चित है, आप नहीं बचोगे। वो देख रहा है ऊपर वाला, आप अगर किसी जीव की हत्या करते हो तो निश्चित रूप से आपके साथ भी वैसा ही होगा, है ना। इस बात को समझें, क्योंकि भाई साहब ना तो स्वर्ग कहीं है ना नरक कहीं है, जो भी है यही है। जय हिंद, जय भारत। आगे की वीडियो में मिलेंगे।